नमस्कार। मैं डॉक्टर गजानन चारण, सह आचार्य, राजकीय महाविद्यालय सुजानगढ़, हिंदी साहित्य की कक्षा में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम पिछली कक्षा से आगे बिहारी के दोहे, उन्हीं का अध्ययन कर रहे हैं। व्याख्याखंड कुछ दोहों का अध्ययन हमने पहली कक्षाओं में किया। आज उनसे आगे देखते हैं। बिहारी रीतिकाल की रीति सिद्ध काव्य परंपरा के, काव्यधारा के अग्रगण्य रचनाकार। उनकी बिहारी सतसई श्रेष्ठ कृति है। उन्हीं में से कुछ चयनित अंश आपके यहाँ पर पाठ्यक्रम में लगाए गए हैं। दोहा देखें कि द्रग उरझत टूटत कुटुंब जुरत चतुर चित प्रीत, परति गांठ दुर्जन हिये दई नई यह रीत। द्रग उरझत टूटत कुटुंब और जुरत चतुर चित प्रीत, परति गांठ दुर्जन हिये दई नई यह रीत। बिहारी प्रेम व्यंजना के कवि हैं। बिहारी कहते हैं कि जब प्रेम है, इसकी रीति बड़ी अनूठी है। अनूठी कहते हैं अद्वितीय को, जैसी पहले कुछ नहीं, दूसरी नहीं हो, और की बजाय कुछ अलग रीति है इस प्रेम की। और वो अद्वितीय, विलक्षण या अनूठी, अभूतपूर्व कैसे हैं कि दूसरी जगह पर जो दो लोग लड़ते हैं तो नुकसान उन्हीं दो का होता है। एक दूसरे के मुक्का लगाएंगे, थप्पड़ लगाएंगे, लाठी मारेंगे, तो नुकसान उन्हीं का होगा। दो लोग प्रेम कर देंगे तो एक दूसरे को फ़ायदा होगा, दो लोग लड़ेंगे तो उन्हीं को नुकसान होने वाला है। लेकिन इस प्रेम का जो मामला है, इस प्रेम के मामले में कवि एक व्यंजना ऐसी करता है जो बड़ा लोक व्यवहार से उठाता है, लौकिक जीवन से उठा करके बात करता है। कवि कहता है द्रग उरझत टूटत कुटुंब। आंखें जुड़ती है और कुटुंब टूटते हैं। कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशान। बीमारी कहीं है, इलाज कहीं और हो रहा है। व्यवहारिक क्षेत्र में यही बात है। दो नायक नायिका, दो लड़का लड़की, अलग अलग परिवार के, अलग अलग समाज के, उन दोनों की आंखें लड़ी। द्रग उरझत, दोनों में प्रेम हो गया। आंखें मिलने का, आंखें लड़ने का, आंखें उलझने का मतलब प्रेम होना। दोनों में प्रेम हुआ, वो तो दोनों जुड़ रहे हैं, लेकिन दोनों परिवार टूट रहे हैं। दोनों परिवारों के बीच में रस्साकसी हो गई, लड़ाई हो गई। एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए काम करते हैं, एक दूसरे से लड़ने को तैयार हो जाते हैं। सामान्यतया हर परिवार में, घर में ऐसी कहानियाँ होती। बिहारी ने इतने वर्षों बाद ये लिखा, इतने वर्षों पहले ये लिखा, द्रग उरझत टूटत कुटुंब। दो की आंखें लड़ती हैं, आंखें मिलती हैं, लेकिन परिवार टूटते हैं। जुरत चतुर चित प्रीत, और उन नैनों मिलने से चतुर के चित्त में प्रीति बढ़ती है। चतुर लोगों के, समझदार लोगों के, सुजान लोगों के आंखें प्रेम बढ़ाने का काम करती हैं। लेकिन दो के बीच में प्रेम, दो परिवारों के बीच में विखंडन का, विभेद का, लड़ाई का, झगड़े का, टूटने का कारण बनता है। परति गांठ दुर्जन हिये, दुर्जनों के हृदय में गांठ पड़ जाती है। सज्जनों के हृदय में चतुर चित्त प्रीत। चतुर के, समझदार लोगों के, सयाने लोगों के चित्त में तो प्रीति के बीज, वो बेल, प्रेम की बेल पनपती है। लेकिन दुर्जनों के हृदय में गांठ पड़ जाती है। परति गांठ दुर्जन हिये दई नई है रीत। विधाता ने ये नई ही रीति दी है प्रेम की। इसमें उलझते तो नयन है, परिवार टूटते हैं। यह नई रीति है प्रेम की, जिसमें चतुर प्रेमियों के चित्त तो जुड़ते हैं, लेकिन दुष्टों के हृदय में गांठ पड़ जाती है। वो उनकी बुराई करते हुए मर जाते हैं। इसलिए बिहारी कहते हैं कि प्रेम करने वाले जुड़ते हैं, वो एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, लेकिन अन्य दूसरे लोग टूट जाते हैं। ऐसा लोक व्यवहार संभव है और होता है। यथार्थ यही है। मानहु विधि तन अच्छ छवि स्वच्छ राखी बेकाज, द्रग पग पहुँचन को करे भूषण पायंदाज। अच्छ माने अच्छी, द्रग पग। अब देखिए, ये बिहारी की व्यंजनाएं हैं, किस तरह से शब्द गढ़ते हैं। द्रग पग, द्रग तो आंख को कहते हैं, आंख के पांव, नजर के पांव, दृष्टि के पांव। अब दृष्टि के पांव का मतलब मात्र कवि की कल्पना है। दृष्टि के जो कदम किसी ने देखे नहीं, लेकिन माना यह जाता है कि कोई व्यक्ति चलता है, इसका मतलब उसके कदम है। तो हमारी दृष्टि भी चलती है, जहाँ जहाँ नज़र जाएगी तो माने कि वो चल के जा रही है, तो उसके कदम, ये कल्पना बिहारी ने कर ली। नजर के पैर, पायंदाज, पायदान जिसको हम कहते हैं, वो पायदान जिससे पाँव पोंछ करके हम रखते हैं, दरवाजे के ऊपर
जो फुटमेट रखा जाता है, पायदान रखा जाता है, उसे पाए पोस भी कहते हैं, पायदान भी कहते हैं, और पायंदाज बिहारी ने इसी को काम में। अब बिहारी कल्पना देखिए कैसा, कवि के मन में कैसे कैसे भाव आते हैं, किस तरह से लिखते हैं। वो कहते हैं नायिका जो गहने पहनती है, भूषण गहने, वो गहने नायिका के चित्त के द्वार पर रखा हुआ फुटमेट है, चित्त के द्वार पर रखा हुआ पायदान है। और बिहारी कहते हैं इस पायदान को रखने का कारण भी यही है कि जो प्रेमी, जो मुग्ध व्यक्ति नायिका के हृदय मंदिर में प्रवेश करता है, वो अपने नज़र के पांव हैं वो इन गहनों से धो करके साफ करके जाए। तौलिया रखा रहता, पाँव को पायदान पहुँचने के लिए टाट पट्टी रखी रहती है, तो पाँव को पहुँच के जाए तो बाहर की गंदगी अंदर नहीं जाएगी। तो ये भूषण, जो आभूषण पहने नायिका ने, तो निगाहें एक बार उन आभूषणों पे अटकती है, और इसको बिहारी मानते हैं कि ये पायदान है, जैसे पाँव पहुँच रहा है और उसके बाद में पवित्र होकर के अंदर प्रवेश करेगा। मानहु विधि तन अच्छ छवि, ऐसा उत्प्रेक्षा अलंकार। कवि कहता है मानो विधाता ने, विधि माने ब्रह्मा, विधाता जिन्होंने हमें बनाया है, निर्माण करने का काम जो करता है, मानहु विधि तन अच्छ छवि, विधि ने नायिका के सुंदर कांति वाले शरीर को, तन अच्छ छवि, शरीर के स्वच्छ छवि को, कांति को, शोभा को बनाए रखने के लिए, स्वच्छ राखी बेकाज, उसको और सुंदर, स्वच्छ, साफ सुथरा रखने के लिए, काज माने उसके लिए, द्रग पग पहुँचन को करे भूषण पायंदाज, भूषण रूपी पायंदाज, भूषण रूपी पायदान बनाए हैं ताकि देखने वाले की नज़र के पैरों की धूल से कहीं अंग की कांति मलिन न पड़ जाए। यानी कि देखने वाले की निगाह वहाँ जा रही है, उस निगाह की धूली, निगाह के पाँवों की धूली उसके शरीर की कांति को धूमिल ना कर दे, इसलिए भूषण पर वो पहले पड़ती है। भूषण रूपी पायंदाज, अंग पर पड़ने से पहले निगाहें उन पर जाती है, तो निगाह के पैर वहाँ पर धुल जाते हैं। कुल मिला करके कहने का मतलब ये है कि प्रेम करने वाले व्यक्ति नायिका के हृदय स्थल में उतरते हैं, और बिहारी कहते हैं कि जो भूषण है, आभूषण है, उससे सौंदर्य तो द्विगुणित होता ही है ना। ये तो रीतिकाल के कवि तो अलंकार प्रिय थे, अलंकार को मानने वाले लोग थे, इसलिए इनका मानना है कि भूषण से, अलंकार से सौंदर्य द्विगुणित होता है। तो नायिका के हृदय में प्रवेश करने के लिए जो नायक की मन स्थिति बनती है, उसमें आभूषणों का भी योगदान है। जिस घर के बाहर पायदान जैसा रखा है, हम वहाँ जाते हैं, उससे मानसिकता बन जाती है कि आपको इस घर में किस पवित्रता से जाना है। वहाँ से उस घर में घुसने के लिए आपकी एक तैयारी हो जाती है, लापरवाही के साथ जाना है, जूते पहने ही जाना है, जूते खोल के जाना है, किस तरह से घर के अंदर की साफ सफाई कैसी होगी, ये बाहर पायदान से पता लग जाता है। उसी तरह से इस नायिका के हृदय में यदि जाना है, इस नायिका के सौंदर्य का आनंद लेना है, तो फिर उसके आभूषणों से होकर के गुजरना है। वहाँ से कुछ अंदाज़ा लग जाता है आपको उसका सौंदर्य कैसा है, उसके भीतर की सुंदरता किस तरह की होगी, उसका शारीरिक सौष्ठव देख करके, उसके आभूषण देख करके उनसे मन को प्रसन्नता होती है। बिहारी ने ये कल्पना की है, आभूषणों पर थोड़ी देर के लिए निगाह टिकती है, और इस निगाह टिकने को उन्होंने पायदान का रूप दे करके एक नया मुहावरा गढ़ा है। बिहारी इस तरह के बहुत से मुहावरे गढ़ते रहते हैं, इस तरह की कल्पनाएं करते रहते हैं। उर्दू की एक शायरी भी इस तरह की है कि निगाहों के कदम मैलीन कर दें चांदनी तन की, ये जेवर तूने पहने हैं पायंदाज की सूरत। निगाहों के कदम मैलीन कर दे चांदनी तन की, तुम्हारे निगाहों के पैर तन की चांदनी को, तन की स्वच्छता को, सौंदर्य को मैला ना कर दे, इसलिए ये जेवर तूने पहने हैं पायंदाज की सूरत। तुमने ये जेवर पायदान की तरह पहन करके रखे हुए हैं ताकि यहाँ से पहुँच करके आगे बढ़े। खैर, अपनी अपनी कल्पनाएं हैं। अगला देखें। सघन कुंज छाया सुखद शीतल सुरभि समीर, मन वे जात अजो वहे उहि जमुना के तीर। बड़ा भावपूर्ण दोहा है।
बिहारी का कहना है कि कृष्ण यमुना के तीर पर राधा और गोपियों के साथ में, गोप ग्वाल बालों के साथ में कितनी क्रीड़ाएं की वहाँ पर। इसलिए तो पग पग हो तो प्रयाग, वहाँ के कदम कदम पर प्रयाग जैसे पवित्रता दृष्टिगोचर होती है, परिलक्षित होती है। कवि कहते हैं कि सघन कुंज छाया सुखद, जहाँ के वो घने कुंज, उनकी सुखप्रद छाया, शीतल सुरभि समीर, शीतल और सुरभित सुगंधित ठंडी और खुशबूदार वो हवा, उस यमुना के तीर पे, वही यमुना के तीर, उस यमुना के तीर पर कोई व्यक्ति जाता है, वो सघन कुंज, उनकी सुखप्रद छाया, शीतल और सुगंधित वो बयार, वो वहाँ पर है, तो मन वे जात अजो वहे, अब भी वहाँ जाकर के वैसा ही मन हो जाता है, कृष्ण के प्रेम में उसी प्रकार मग्न हो जाता है। बिहारी का कहना है कोई भी प्रेमी भक्त वहाँ पर जाएगा उसके साथ भी ऐसा ही होगा। और इसको इस रूप में भी यदि लिया जाए कि यदि कृष्ण मथुरा से आकर के फिर से ब्रज की उन गलियों में, उन कुंजों में, यमुना के तीर पर जाएंगे तो उनका भी मन वैसा ही हो जाएगा। कोई भी जाएगा, मन वे जात अजो वहे, अब भी वैसा ही मन हो जाता है जैसा उस समय हुआ करता था, वही यमुना के तीर, उस यमुना के तीर पर। अन्वय से अर्थ ये है कि हम जब भी अपनी पुरानी चीज़ों के पास में जाते हैं, अतीत में जहाँ पर हम थे वहाँ पर जाएं और उन्हीं परिस्थितियों में पुनः जाएंगे तो मन भी वैसा ही हो जाएगा। भले ही उम्र का दौर कुछ आ गया हो, परिस्थितियाँ बदल गई हों, भले ही आप आज उस स्थिति से बहुत ऊपर उठ गए हों या नीचे कहीं कहीं गए हो, लेकिन फिर से वहीं उस परिस्थिति में आप जाओगे तो मन की स्थिति भी एक बार के लिए वैसे ही हो जाएगी। अपने गांव जाइएगा, पीपल की छाह में जाइएगा, खेत में जाइएगा, आपने जहाँ पर अपना बचपन बिताया है वहाँ पर आप जाएंगे तो एक बार के लिए वैसा ही मन हो जाएगा। इस दोहे का भाव यही है। भाल लाल बेंदी छुए और छुटे बार छवि देत, गयो राहु अति आहु कर मनु शशिसूर समेत। ये श्रृंगार का दोहा है। नायिका अपने भाल पर, अपने ललाट पर बेंदी लगाए हुए हैं, बेंदी से बिंदी, बिंदिया लगाई है, वो लाल बिंदिया है। भाल लाल बेंदी दिए, लाल रंग की, सुर्ख लाल, जैसे उगता हुआ सूरज हो। छुटे बार छवि दे, छुटे मान बिखरे हुए, सॉरी, बार माने बाल, बिखरे हुए बाल, छवि दे, सुशोभित हो रहे हैं, शोभायमान हो रहे हैं, सौंदर्य को और बढ़ा रहे हैं। नायिका के ललाट पर लाल बिंदिया है जो सुर्ख लाल है, सूरज के समान, उगते सूरज के समान लग रही है। बिखरे हुए बाल उसकी शोभा में श्री वृद्धि कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। कवि कल्पना करता है, गयो गयो राहु अति आहु कर मन शशिर समेत। उत्प्रेक्षा वही संभावना है। कवि को लगता है कि राहु ने आह कर, गयो माने पकड़ना, ग्रहण लगाना, ग्रहण तक, चंद्रमा और सूरज को ऐसी मान्यता है कि चंद्रमा को राहु ग्रहण करता। जब चंद्र ग्रहण होता है तो राहु रूपी असुर है जो चंद्रमा को पकड़ लेता है, ग्रसित कर लेता है, जकड़ लेता है। इसलिए चंद्रमा उस समय अपनी कलाओं को नहीं दिखा पाता, चांदनी नहीं बिखेर पाता। इसी तरह सूरज को केतु नाम का राक्षस है जो ग्रहण करता है। तो सूर्य ग्रहण के समय केतु का प्रभाव रहता है, चंद्र ग्रहण के समय राहु का प्रभाव रहता है। कवि यहाँ पर कल्पना करता है कि अब चंद्रमा कौन हुआ, कई बार हमारे विद्यार्थी भ्रमित हो जाते हैं। यहाँ पर लाल बिंदी तो सूर्य हो गया, और छूटे बार छवि दे, बालों के कारण उसकी शोभा बढ़ रही है, लेकिन बाल बिंदी के पास में आकर के चेहरे पर थोड़ा सा छाया पटक, गह्यो राहु अति आहु करी मनु शशिसूर समेत। वो राहु ने आकर के, सूर्य गयो राहु अति आहु कर मनु शशिसूर समेत। अब आज चंद्रमा, उसका जो शरीर है, मुख को चंद्रमा कहा गया, नायिका का मुख चंद्रमा है। शशि ने आज इस तरह से जोर करके
अति आ होकर आहस के साथ में, हिम्मत के साथ में, साहस के साथ में ललकार करके, ऐसा लगता है कि आज चंद्रमा ने राहु को पकड़ लिया। रोज तो राहु क्या करता है, चंद्रमा को ग्रहण लगाता है, लेकिन आज वो छूटे हुए बाल, जिनको ये माना जाए काले रंग के, काला रंग का है, राहु का रंग काला है, वो काले रंग वाला राहु रोज तो चंद्रमा को ग्रहण करता है, लेकिन आज वो बिखरे हुए बाल उस चंद्र रूपी मुख की शोभा को और बढ़ा रहे हैं। तो कवि को लगता है कि आज चंद्रमा ने राहु को तो ग्रहण किया ही है, राहु को अपने वश में तो किया ही है, साथ में वो लाल बिंदी जो है उगते हुए सूर्य के समान, वो भी तो शोभा दे रही है, चंद्रमा की उस मुख रूपी चंद्रमा की शोभा को बढ़ा रही है। इसलिए आज चंद्रमा ने साहस करके ललकारते हुए सूरज और राहु दोनों को ग्रहण कर लिया हो, दोनों को पकड़ लिया हो, ऐसा लग रहा है। ये कल्पना कवि कर रहा है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, कवि का अपना सोचने का अंदाज है। भाल पर लगी हुई लाल बिंदी सूरज है, बिखरे हुए बाल राहु है और मुख चंद्रमा है। आज चूंकि चंद्रमा की दोनों ये सहयोग कर रहे हैं, सूरज भी चंद्रमा की शोभा बढ़ा रहा है और राहु भी चंद्रमा की शोभा बढ़ा रहा है, इसलिए कवि को लगता है कि आज इस नायिका के मुख रूपी चंद्रमा ने बिंदिया रूपी सूरज और बाल रूपी राहु को जकड़ करके अपने वश में कर लिया है और अपनी शोभा की श्रीवृद्धि कर रहा है। ऐसी कल्पना कवि की है। आज के लिए इतना ही। अगली कक्षा में फिर से ये दोहे चल रहे हैं, बिहारी सतसई के दोहे हम पढ़ रहे हैं। अगली कक्षा में फिर कुछ दोहे लेकर हाजिर होंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।